Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are discussing chapter number 8, that is concatenating strings. अच्छा, तो उसके लिए मैंने index.html एज ऑलवेज एक फ़ाइल बना ली है। स्क्रिप्ट चैप्टर नंबर 8.js मैंने उसके अंदर इंक्लूड कर ली है और एक दो हेडिंग्स दे दी। चैप्टर नंबर 8 कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स, और एज ऑलवेज चैप्टर नंबर 8 के अंदर मैंने कुछ नोट्स लिखे हुए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, और इसको मैंने लाइव भी कर दिया है। तो हमारे पास टॉम पे चैप्टर नंबर 8 कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स आ रहा है और कंसोल हमारा फ़िलहाल खाली है। तो चलें राइट अवे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि चैप्टर नंबर 1 में आपने इस तरह अलर्ट के अंदर एक स्ट्रिंग लगा ली थी, जो कि आप वापस आते हैं ऑब्वियसली तो आपके पास थैंक्स फॉर योर इनपुट, जो भी स्ट्रिंग आप दे रहे हैं अलर्ट के अंदर, वो आपके पास एज इट इज़ प्रिंट हो रही है, अलर्ट हो रही है। सो ये तो आपने चैप्टर 1 में देख लिया था। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेटिव जो कि हमने देखा था पिछली वीडियोस में स्टार्ट में ही, तो वेरिएबल्स वगैरह जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक वेरिएबल बना लें और उसके अंदर ये स्ट्रिंग रख लें और फिर उस वेरिएबल को आप एक्सेस कर लें, अलर्ट कर लें लाइक दिस। तो हमारे पास फिर भी रिज़ल्ट वैसे का वैसा ही आएगा। ठीक हो गया जी। एक बात नोट कीजिएगा कि जावास्क्रिप्ट जो है, जो अलर्ट है, वो आपके पास पहले चीज़ आ रही है, फिर उसके बाद आपके पास डॉम जो है वो पेंट हो रहा है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम देख रहे होंगे। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि लेट्स से आपने पर्सनलाइज्ड मैसेज देना है। अब जो भी यूज़र हमारे पास आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि भाई हेलो या थैंक्स फॉर योर जो भी मैसेज है, थैंक्स फॉर योर इनपुट, हर यूज़र जो आ रहा है। लेकिन लेट्स से हम किसी यूज़र को पर्सनलाइज्ड मैसेज देना चाह रहे हैं, सही है। तो ऑब्वियसली हमारे पास यूज़र नेम होना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक यूज़र नेम बना लिया वेरिएबल, और उसके अंदर वैल्यू रख ली लेट्स से अली, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। और उसके बाद हमने अलर्ट किया, एक स्ट्रिंग थैंक्स कॉमा दिया है, एक स्पेस दे दी हमने ताकि ये एक साथ ना आए। और यूज़र नेम जो वेरिएबल है, अच्छा आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेशन मीन्स के कंबाइन करना, कॉन्कैटिनेशन मीन्स कंबाइनिंग, कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स आपको पता है, हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। और कॉन्कैटिनेटिंग मतलब कंबाइन करना। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, लेट्स से डायरेक्ट आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देना है। लेकिन आप कोई वेरिएबल से वैल्यू फैच कर रहे हैं, तो आपको प्लस लगाकर उसको लगाना पड़ेगा, कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। इस यूज़र नेम की जगह अली आ जाएगा, ये तो आपको पता ही है जैसे हमने वेरिएबल्स पे काम किया हुआ है। और हम एंड में एक पंक्चुएशन यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अब मैं सेव करूँगा और वापस आऊँगा, तो वो कहेगा थैंक्स अली, और एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो हमारे पास आ चुका। तो आप प्लस को यूज़ करते हुए स्ट्रिंग्स को क्या कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड मैसेजेस दे सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल भी ये हो सकती है कि लेट्स से अनदर एग्जांपल ऑफ कॉन्कैटिनेशन, लेट्स से मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट फर्स्ट नेम और मैं लिखता हूँ मोहम्मद, और लास्ट नेम लेट्स से मैं लिखता हूँ अली। अब मुझे क्या करना है, पूरा नाम बनाना है, तो लेट्स से फुल नेम में लिख लूँगा और दोनों को कॉन्कैटिनेट कर लूँगा, तो फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। और अगर इसको मैं क्या करूँ, अब अलर्ट कर लूँ फुल नेम को, तो मेरे पास आ जाएगा मोहम्मद अली, बट इसमें स्पेस नहीं है। ठीक है, तो अब स्पेस प्रोड्यूस करने के लिए, प्रिंट करने के लिए मैं इन्वर्टेड कॉमास और स्पेस दे दूंगा ताकि यहाँ से ये स्पेस मेरे पास प्रिंट हो जाए। अब मैंने फर्स्ट नेम और स्पेस को कॉन्कैटिनेट कर लिया, लेकिन लास्ट नेम को उसके साथ नहीं किया, तो एक और प्लस में यहाँ पे लगा लूँगा। तो अब हमारे पास स्पेस के साथ आ जाना चाहिए मोहम्मद अली। दैट्स वेल डन। अच्छा जी, तो ये एक एग्जाम्पल थी जो कि हमने देख ली। अच्छा, यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, नोट दैट द फर्स्ट स्ट्रिंग इंक्लूड्स अ स्पेस इन अबव अलर्ट। ये थैंक्स के बाद स्पेस दी थी, वरना इस तरह होता जैसे हमने यहाँ पे किया फर्स्ट नेम लास्ट नेम में।
तो उसमें स्पेस नहीं आती बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास, वो मर्ज कर देता है, कंबाइन कर देता है, एक साथ ही लगा देता है, वहीं से कंटिन्यू कर लेता है। तो अगर आपको कोई स्पेस वगैरह चाहिए तो ऑब्वियसली आप स्ट्रिंग के अंदर तो दे ही सकते हैं, लेकिन इस तरह भी आप कंबाइन कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेट अगर वर्ड आपको मुश्किल लग रहा है तो आप कंबाइन जहन में बिठा लें। अच्छा जी, फिर कह रहे हैं कि यू कैन कॉन्कैटिनेट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स एंड वेरिएबल्स और ऑल स्ट्रिंग्स और ऑल वेरिएबल्स। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्ट्रिंग्स करें कॉन्कैटिनेट, आप वेरिएबल्स भी कर सकते हैं। आप सारे वेरिएबल करें, कुछ स्ट्रिंग्स करें, कुछ वेरिएबल्स करें, कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। सो लेट्स से इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको कर लेता हूँ पंक्चुएशन। सही है जी। लेट्स से मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक मैसेज है थैंक्स, जो हमने डायरेक्ट किया था ना इससे ऊपर, वो हम आप वेरिएबल्स के थ्रू कर रहे हैं। तो एक वेरिएबल बनाया मैसेज, उसके अंदर थैंक्स कॉमा स्पेस डाल दिया, यूज़र नेम बनाया अली डाल दिया, पंक्चुएशन एक एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया, और हमने क्या किया, कॉन्कैटिनेट कर लिया इनको, मैसेज प्लस यूज़र नेम प्लस पंक्चुएशन। तो ये वाली जो स्पेस है ये तो प्रिंट नहीं होती, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। जो स्पेस आप वहाँ पे दे रहे हो जैसे यहाँ पे, तो ये वाली स्पेस आपके पास प्रिंट हो जाएगी। हम आते हैं तो थैंक्स अली हमारे पास आ रहा है। तो ये सारा काम हमने किया वेरिएबल्स के थ्रू। अच्छा जी, हेयर इट इज विथ 3 स्ट्रिंग्स, आप तीनों स्ट्रिंग्स डायरेक्टली दे दो, तो थैंक्स कॉमा स्पेस फिर अली और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, तो वो भी आपके पास अगर रिफ्रेश भी करें तो आपके पास वैसे का वैसा मैसेज आ रहा होगा। अच्छा जी, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। यू कैन असाइन अ कॉन्कैटिनेशन टू अ वेरिएबल, जैसे कि हमने देख भी लिया कि पंक्चुएशन है, और आप इसको जो कॉन्कैटिनेशन आपने बना ली है वो हम डायरेक्ट यहाँ पे अलर्ट कर रहे थे, यहाँ पे डायरेक्ट अलर्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे हमने जैसे कि हम कर सकते हैं कि ये हमारे पास लेट्स से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ तक तो हमने देख लिया, ये 3 चीज़ें, एक मैसेज है, एक यूज़र नेम है और एक पंक्चुएशन है। अब इसका कॉम्बिनेशन हमारे पास डायरेक्टली हम अलर्ट कर रहे थे, बस हमने अब क्या किया कि इनको कॉन्कैटिनेट करके एक कंटेनर के अंदर डाल दिया, उसको हमने नाम दिया लेट्स से कस्टम मैसेज, और फिर उस कस्टम मैसेज को हमने प्रिंट किया। तो आप कोई भी रिज़ल्ट उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं, कहाँ, किसी भी कंटेनर में, जैसे कि हमने ऑपरेटर्स में किया हुआ था। सही है जी, तो हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास वही मैसेज आ रहा होगा। सही है, कस्टम मैसेज। तो आप कॉन्कैटिनेशन एक वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं और फिर उस वेरिएबल को यूज़ कर लें। अच्छा जी, इफ़ यू पुट नंबर्स इन कोट्स, यानी स्ट्रिंग बना लें उनको, जावास्क्रिप्ट कॉन्कैटिनेट्स देम एज स्ट्रिंग्स रादर देन एडिंग देम। अगर आप क्या करें कि स्ट्रिंग बना लें, है नंबर्स लेकिन आपने उसको स्ट्रिंग बना लिया, तो वो क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उनको कॉन्कैटिनेट करेगा। तो 2 + 2 तो 4 होता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 22। सही है जी, एक साथ कर लेगा, वो असल में 22 नहीं होता, 2 होता है, तो स्ट्रिंग बन जाएगा ये। और जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, उसको कॉन्कैटिनेट करेगा। तो यहाँ हम आते हैं जो कि हमने ऑपरेटर्स वगैरह में देख लिया था, तो हमारे पास 4 की जगह क्या आ रहा है, 22, क्योंकि हमारे पास एक 2 था दूसरा 2 था, तो जावास्क्रिप्ट ने उठा के दोनों को कंबाइन कर लिया, जैसे कि हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम में देखा, फर्स्ट नेम वाज मोहम्मद, लास्ट नेम वाज अली, सो मोहम्मद अली बन गया था फुल नेम के अंदर। So if you mix strings and numbers, JavaScript automatically converts the numbers to strings and displays the message 2 + 2 = 2, not 22 but 2 सही है। तो ऐसा अगर आप कर लें, 2 + 2 = 4। ये तो आपके पास, ये एक सेकेंड, अच्छा जी, 2 + 2 इक्वल्स +2 और +2, क्यों, इसके साथ आप उसको क्या कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। सो इस वजह से आपके पास जो है वो 2 आ रहा है, क्योंकि उसकी कॉन्कैटिनेशन हो रही है स्ट्रिंग के साथ। और ऑपरेटर की प्रेसिडेंस वही है जो कि मैंने आपको बताई थी कि
प्लस प्लस है तो वो लेफ़्ट टू राइट जा रहा होगा। मेरे माइंड में वैसे एक सवाल आया है, अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, पेस्ट कर लूँ, और इसको ऐसे कर लूँ और ऐसे कर लूँ, और यहाँ पे ऐसे कर लूँ, तो 2 + 2 = 22, ये पुराना आ रहा है। 42, यानी 4 2 + 2 =। अच्छा जी, तो मैं लिख लेता हूँ, ये इनकी पहली वाली एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस तो हमने देखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि भाई यहाँ पे 4 क्यों नहीं आया हमारे पास, तो यही एग्जांपल मैं थोड़ा ट्वीक करके फिर से करूँगा। तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा ये, और ये Ctrl+X, और यहाँ पे आके इसको कर लूँगा मैं पेस्ट, और इसको कॉन्कैटिनेट कर लूँगा। सही है जी, 2 + 2 हो जाएगा 4, फिर वो कॉन्कैटिनेट होगा 4 is 2 + 2। ऐसा बना लेता हूँ मैं मैसेज। मैं वापस आया और रिफ़्रेश किया, सो हमारे पास मैसेज आया 4 is 2 + 2। तो यहाँ पे एक अदद हम स्पेस दे देते हैं ताकि हमारे पास वो मैसेज जो है वो क्लियर हो जाए। सो इफ़ वी रिफ्रेश इट, इट्स नाउ सेइंग 4 is 2 + 2। सो ये था ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस, बिकॉज फर्स्ट मैसेज में दोनों ऑपरेटर्स जो हैं वो सेम है, तो इस वजह से वो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, दैट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो दैट्स वाई वी वर गेटिंग 2 + 2 = 22, and now it's saying 4 is 2 + 2। So I hope it's clear now। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा कि इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना लें। जैसे हमने अभी दो स्ट्रिंग्स थे ना, अच्छा ऑपरेटर्स पे इसमें मैं बात कर चुका हूँ, तो आप वो वाली वीडियो लाजमी देखिएगा। तो अगर लेट्स से हमारे पास एक नंबर है, वो स्ट्रिंग नहीं है, और यहाँ पे एक हमारे पास स्ट्रिंग में 2 है। अच्छा, ये एक वैलिड नंबर होना चाहिए, और ये सारी कॉम्बिनेशंस मैंने ऑपरेटर्स में बनाई हुई थी आपको, जो वीडियो दी हुई है। इसको मैं सेव करता हूँ, तो इसका भी मेरे पास 22 ही आएगा। इट्स नॉट 22 एक्चुअली, इट्स 2 सही। अच्छा, कोई एक भी हमारे पास अगर वैलिड नंबर है इनसाइड द स्ट्रिंग, तो वो उसको क्या करेगा फिर, कॉन्कैटिनेट करेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई इनवैलिड नंबर दे दूँ, लेट्स से कि 2 प्लस, लेट्स से मैं लिखता हूँ कि स्ट्रिंग दे दूँ लेकिन उसके अंदर कोई कैरेक्टर दे दूँ, लेट्स से जे, और सेव कर लूँ, तो आपके पास क्या आएगा, रिफ्रेश करते हैं, 2J आ जाएगा। एज इट इज़ वो उसको क्या कर लेगा, कॉन्कैटिनेट कर लेगा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। दिस वाज कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स, और मैंने आपसे कहा कि कॉन्कैटिनेटिंग को अगर ये जो वर्ड है थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आप इसको कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स याद रख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।